अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए एक और बहुत मज़ेदार स्नैक बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है हरियाली चिकन कबाब। इसमें आप देख लें एक काम मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। चिकन मैंने बोनलेस लिया था आधा किलो जितना, ठीक है। उसके अंदर मैंने डाला था हरा धनिया 6 टेबल स्पून, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया था पुदीना यानी कि जो मिंट होता है 4 टेबल स्पून, अदरक का टुकड़ा यानी कि जिंजर 1.5 मैंने लिया था इंच जितना, और उसे मैंने छील लिया था। नमक बीच में मैंने डाला था 1.5 टीस्पून, और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी 8 अदद, ठीक है। 1.5 कप पानी डालकर मैंने इसको इतना कुक किया कि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया और जितना इसमें पानी था वो खुश्क हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे श्रेड कर लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर हरा है क्योंकि ये हरियाली वाले हम कबाब बना रहे हैं आज। उसके साथ बीच में अब आपने जो ऐड करना है वो है आलू। 400 ग्राम जितने मैंने आलू लिए थे और उसे मैंने छीला, बॉईल किया और अच्छे से मैश कर लिया है, ठीक है। तो ये आलू हो गए बीच में। अब इसमें आपने जो है दोबारा नमक डालना है क्योंकि आलू जो है इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। आधी चमची इतना आप इसमें नमक डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई कैसे। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें मिक्सचर से तैयार हो गया। ये मिक्सचर आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और 3 दिन तक इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसकी जो है कबाब बना करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज ही नहीं होगा, पहले भी आपको बताया पोटैटो जो है वो फ्रीज़र में से जो है मॉइस्चर उसको उठा लेता है, इसकी वजह से फिर ये बिखरने शुरू हो जाते हैं। ये काफ़ी दफ़ा इशू रही काफ़ी बहनों और बच्चियों को, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप मिक्सचर बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं, ठीक है। अब आपने जो है यहाँ पे अपने पसंद की साइज़ की आप कबाब की साइज़ बना लें। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़े से छोटे बनाऊंगी, बाइट साइज़ बनेंगे, खूबसूरत भी दिखते हैं बने हुए। इसी के से तमाम को तैयार करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। ये आप जो है एज अ स्टार्टर भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके साथ में आप सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको फ्राई करें, ब्रेड को हल्का सा सेक लें, उस पर मेयोनीज लगाएं और इसको जो है बीच में फ्राई करने के बाद लगा सकते हैं। चीज़ लगा लें, लेटस लगाएं, तो आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये तमाम को मैं यहाँ पर जो है इनकी कबाब बना लेती हूँ, कटलेट्स जो हैं, और फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई किस तरह करना है। तो देख लें यहाँ पे ये तमाम मैंने यहाँ पे कबाब तैयार कर लिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए आसानी ये होगी कि जब आप जो हमने इसकी हरियाली चटनी बनानी है बेसिकली, जिसके अंदर में इसने चिकन ने कुक होना है, आप क्या करेंगे कि जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, ये तमाम चीज़ें आप एक ग्राइंडर में डालेंगे। 1.5 कप पानी के साथ में उसको जैसे ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप बोनलेस चिकन के अंदर में डालकर उसको उसमें उस पानी में कुक करते हैं कि चिकन आपकी अच्छी सी गल जाए। उसमें ये कि अच्छे से कलर भी आ जाता है कबाब के अंदर में, ठीक है ना, क्योंकि फिर अदरक कहीं ना कहीं वो बीच में रह जाती है। तो ये कि इसको ग्राइंड कर कर आप तमाम चीज़ों को डालेंगे तो परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलता है, और वही मैंने किया था। सॉरी आपको शुरू में बताना भूल गई थी, तो ये बता दिया आपको मैंने। यहाँ पर ग्राइंड करके तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाली थी हरे मसाले की, और इसको मैंने कुक कर लिया था। तो ये हो गया यहाँ पर तैयार। अंडा मैंने यहाँ पर बीट कर लिया हुआ है, और ड्राई क्रम्स मेरे पास ब्रेड के हैं यहाँ पर। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। सबसे पहले आप इसको उठाते हैं और अंडे में डिप करते हैं। अंडे में डिप करने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में डालते हैं। इस तरीके से तमाम को आप तैयार कर लेते हैं और फिर इसको हम करते हैं शैलो फ्राई। तो देख लें यहाँ पर जो है तेल हो गया गरम, ठीक है। और इसमें आप जो है एक एक करके ये उठाएंगे और आपने इसको इसमें फ्राई करना है यहाँ तक कि अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आ जानी चाहिए। दोनों साइड इसकी फ्राई करेंगे और फिर इसे आप निकालेंगे, पेपर टॉवल पे रखें टिश्यू पर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बीच में से रिमूव हो जाए, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं और सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की चटनी के साथ में। मैं यहाँ पे स्वीट चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, वो भी इंग्लिश में cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।